A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 12. And the name of the chapter is 3D. Yes, I am talking about the three-dimensional geometry. In this lecture, I am going to take the next exercise 13.7 from the element maths. So I hope you will enjoy this video. Again, before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. I already solved each and every question of the exercise 13.1 to 13.6 from the element maths in my previous lectures. So if you still not watch the previous lecture, so please do watch all that lectures first. Now please look at the board. Exercise 13.7 from the element maths. तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कौन से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, पहले वो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट जब हमें क्लियर हो जाएगा तो फिर हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, आपको फाइंड आउट करना है द एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक। एंगल बिटवीन a line and a plane। तो हमें फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। जिसके लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं जिससे आपको इसका 3D व्यू समझ आ जाएगा कि प्लेन कहां दिखाई दे रहा है, लाइन कहां दिखाई दे रही है, एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो कॉन्सेप्ट समझेंगे। सबसे पहले हम यहां पर मैं एक प्लेन ड्रॉ कर देता हूं। दिस वन इज माई प्लेन। दिस वन इज माई प्लेन। अब एंगल की बात करेंगे तो लाइन होनी चाहिए, तो हम यहां पे कोई एक लाइन बना देते हैं। सपोज का दिस वन इज माई लाइन। तो ये हमारा प्लेन है और ये हमारी क्या है, लाइन। अब हमें इन दोनों के बिटवीन में एंगल फाइंड आउट करना है। और आपको पता है जो एंगल बनता है वो एंगल कैसे बनता है, ये प्लेन है तो हम यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि आपको एंगल दिखाई दे। तो आई होप आपको अब दिखाई दे रहा है ये एंगल। ये हम इस एंगल को लेट कर लेते हैं थीटा। तो ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें ये पता है जब हम प्लेन की बात करते हैं तो प्लेन में क्या होता है, एक नॉर्मल वेक्टर होता है। हर प्लेन की इक्वेशंस में एक नॉर्मल वेक्टर डिफाइंड होता है जिसको आप एन वेक्टर कहते हैं। और वो नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है। यदि हम यहां पर नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करें तो दिस वन इज माई नॉर्मल वेक्टर। ये हमारा नॉर्मल वेक्टर हो गया, जिसको मैं यहां नाम दे सकता हूं एन वेक्टर नाम दे सकता हूं। अब ध्यान से देखिए, ये लाइन है तो लाइन किस डायरेक्शंस में है, आपको लाइन की इक्वेशन जनरली यदि हम वेक्टर इक्वेशंस की बात करते हैं तो वेक्टर इक्वेशंस क्या होती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर। यही इक्वेशंस होती है किसी भी एक लाइन की। यहां बी वेक्टर क्या होता है, डी आर हमारा डी आर है ऑफ अ लाइन, कि ये जो लाइन है ये किस डायरेक्शंस में है, इसके डायरेक्शंस रेशियो क्या है। तो वो वेक्टर कौन सा है आपका, बी वेक्टर। तो बी वेक्टर बेसिकली क्या होता है, डी आर वेक्टर होता है ऑफ द गिवन लाइन। और एन वेक्टर क्या होता है आपका, नॉर्मल वेक्टर। सो एन वेक्टर इज व्हाट, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। तो आपको एंगल फाइंड आउट करना है बिटवीन द लाइन, आपको थीटा के टर्म्स में फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं इसके लिए देखिए ध्यान से। यहां पर हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करेंगे।
यहाँ से हमें n वेक्टर यदि प्लेन दे दिया जाए तो प्लेन की हेल्प से हम नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हैं। उसकी कोई भी इक्वेशन क्यों ना हो, चाहे वो वेक्टर इक्वेशन हो चाहे वो कार्टेशियन इक्वेशन हो, उन दोनों को हेल्प से हम नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं यदि हमें प्लेन दिया जाए। इसका मतलब n फाइंड आउट करना इट्स इजी। और सेकेंड चीज इज व्हाट, आपको लाइन दे दी जाए तो लाइन से आप उसका dr वेक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हो। इट मींस हम बात किसकी कर रहे हैं, बी वेक्टर की, तो बी वेक्टर भी इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इसका मतलब हम एंगल फाइंड आउट करते हैं किसके बीच में, एन वेक्टर के बीच में और बी वेक्टर के बीच में। तो हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये एंगल हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एंगल देखिए, आपको पता है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस बन जाती है, और दोनों कैसे है, परपेंडिकुलर है। इट मींस ये दोनों जो एंगल है, ये दोनों एक एंगल क्या हो गए, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो गए, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम किसके इक्वल है, वो 90 डिग्री के। तो यदि ये एंगल थीटा है तो आप इस एंगल को क्या कह सकते हो, 90 डिग्री माइनस थीटा कह सकते हैं, क्योंकि ये एंगल क्या हो जाएगा, इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। अब आपको पता है एक वेक्टर ये रहा, सेकंड वेक्टर ये है, तो दो वेक्टर के बिटवीन में एंगल आपने फाइंड आउट करना सीखा है। cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड और p का मैग्नीट्यूड। यही है हमारा कि जब हम बात किसकी करते हैं, एंगल की, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज व्हाट, क्या फॉर्मूला होता है इसका, cos थीटा इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अब यही फॉर्मूला यदि हम यहां पर अप्लाई करें, अब यहां पर हमारे दो वेक्टर कौन से हैं, फर्स्ट वेक्टर तो नॉर्मल वेक्टर है और सेकंड वेक्टर हमारा क्या है, यहां से बी वेक्टर। तो ये हमारा क्या है, बी वेक्टर। तो यहां से रिजल्ट क्या बन जाता है, यदि हम इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कोस और थीटा। अब थीटा की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। थीटा यहां पर हमारा एंगल, इन दोनों वेक्टर के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, 90 माइनस थीटा। तो हम यहां पर क्या रखेंगे, 90 माइनस थीटा। ये समझ आ गया आपको। फिर है दो वेक्टर, एक वेक्टर एन वेक्टर है और एक बी वेक्टर। तो कहीं जगह स्मॉल एन से करा हुआ है, तो आप इससे भी पजल मत होइएगा। स्मॉल एन या एन दोनों के दोनों क्या है, नॉर्मल वेक्टर। तो यहां पर हम बात करेंगे, एक वेक्टर हमारा एन वेक्टर है, सेकंड वेक्टर हमारा क्या है, बी वेक्टर, और डिवाइडेड बाय क्या होता है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इजीली लिख सकते हैं। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है आपका, द एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। लेकिन यदि हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये फॉर्मूला और भी इजीली बन सकता है। क्या इजी बन सकता है, इसके लिए प्लीज मेक अ नोट और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब यदि मैं इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं, तो यहां देखिए, अब आपको पता है cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि cos 90 पे चेंज हो जाता है किसमें, साइन में। तो ये क्या बन जाता है आपका, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू एन डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला बन जाता है, द एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। तो अब जो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, फर्स्ट से क्वेश्चन जो है वो टोटली बेस्ड ऑन द एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, प्लीज मेक अ नोट। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करते हैं। आपको फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। सबसे पहले ये इक्वेशंस किसकी इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस ऑफ अ लाइन, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड इक्वेशंस पता है, नहीं पता तो सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लीजिए। यदि हम इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस की बात करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन में a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c। यदि हम इसको कंपेयर करते हैं
बाय कंपेयरिंग, क्योंकि आपको पता है द एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, आपको क्या चाहिए, सिर्फ बी वेक्टर यहां से। तो यहाँ पे आपको पासिंग पॉइंट x1 y1 z1 पासिंग पॉइंट है, इसकी देयर इज नो नीड, आपको सिर्फ चाहिए डी आर वेक्टर। यहाँ ए बी सी क्या होते हैं, डी आर वेक्टर, तो यहाँ डी आर वेक्टर क्या आ गई, 2 2 4। सो वी गेट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 4। इट मीन्स हमारे पास नॉर्मल वेक्टर क्या आ जाता है, 2i कैप प्लस 2j कैप, सॉरी b वेक्टर, क्योंकि लाइन की बात कर रहे हैं हम, और प्लस में 4k कैप, b वेक्टर मिल गया। और आप देखिए ये इक्वेशंस किसकी होती है, दिस वन इज इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ अ प्लेन है। तो यदि हम इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस की बात करते हैं, तो स्टैंडर्ड इक्वेशंस आपको पता है क्या होती है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती है। तो यहां से देखिए, यदि हम यहां से देखते हैं तो x के साथ a होता है, y के साथ b और z के साथ क्या होता है, c। तो यहां से आपको नॉर्मल वेक्टर मिल जाता है, एंड वेक्टर x के साथ यहाँ पे क्या है, तो 2i कैप प्लस y के साथ 1j कैप और z के साथ क्या है यहाँ पर -3, तो -3k कैप। तो यहां से आपके पास क्या मिल गया, आपको नॉर्मल वेक्टर भी मिल गया, सेकंड यहां से आपको बी वेक्टर भी मिल गया। अब आपको करना क्या है, फॉर्मूला आपको पता है n डॉट p, तो अब हम अप्लाई करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू n डॉट b वेक्टर डिवाइड बाय n मैग्नीट्यूड एंड b मैग्नीट्यूड। यहाँ पे n वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस j माइनस 3k कैप डॉट प्रोडक्ट b, 2i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 4k कैप डिवाइड में मैग्नीट्यूड। यदि हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 3 का स्क्वायर 9, सेम हेयर 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 का स्क्वायर इज व्हाट 16। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, i 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 2 2, माइनस 3 इंटू 4 माइनस 3 12, डिवाइड में 9 और 1 10 और रूट 14, मल्टीप्लाई 16 और ये कितना हो गया रूट 20। यहां तक समझ आ गया आपको, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड। अब यहाँ पे क्या लिख रहा हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6 माइनस 12, इट मीन्स वी गेट -6 डिवाइड में रूट 14। अब देखिए ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो आप एक सिंगल रूट बना सकते हो, 14 इंटू 24। यदि आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या रिजल्ट बन सकता है, यहाँ पर 14 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 7, और 24 को क्या लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 6 लिखा जा सकता है। अब यदि यहीं से हम थोड़ा कुछ और सिंप्लीफिकेशंस करते हैं, इसको और भी लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 3 24। अब यहां से देखिए, यहां से 2 2 की पेयरिंग बनती है, 2 2 की पेयरिंग, तो 2 इंटू 2 कितना आ गया 4, तो -6, यहां से 4 अंदर क्या रहा, यहां से 7 और 3, इसका मतलब -6 अपॉन में 4 रूट 21। यहां से और कट कर सकते हो, 2 की टेबल पे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इसका मतलब हमें रिजल्ट आगे भी मिल सकता है। यहां से रिजल्ट मिला हमें -3 डिवाइड में 2 अंडर रूट 21, और ये किसके इक्वल है साइन थीटा के। तो यहां से थीटा की वैल्यू निकाल ली जाए तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी
साइन इनवर्स -3 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट 21। ये आपका क्या आ जाता है आंसर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हम इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट यूज करेंगे सॉल्व, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दिस वन r प्लस लैम्डा दिस, व्हाट इज दिस? दिस इज द फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो यहां से आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस में लैम्डा b वेक्टर। तो यहां से हमें b वेक्टर मिल जाता है कितना, 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 4k कैप। और आपको स्टैंडर्ड इक्वेशंस यहां पे पता है प्लेन की, r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d। तो यहां से नॉर्मल वेक्टर आपको मिल जाता है n वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, i कैप प्लस में j कैप प्लस में k कैप। अब आपके पास b वेक्टर भी है और n वेक्टर भी है। अब क्या आप ट्राई कर सकते हो, फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू n डॉट d वेक्टर अपॉन में n वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सभी वैल्यूज को पुट करिए। n वेक्टर इज व्हाट, i कैप प्लस में j कैप प्लस में k कैप डॉट b, 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 4k कैप। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इट मीन्स i डॉट i1, 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4, 1 प्लस 1 कितना हो गया स्क्वायर रूट 3, 16 और 4 20 और ये 29। इट मीन्स 4 प्लस 3 प्लस 7 9 डिवाइडेड बाई रूट 3 इंटू 29। अब इस रूट को एक को आगे ऊपर लेके जाना चाहते हो तो आप ऊपर लिख सकते हो रैशनलाइजेशन करके, 9 रूट 3 इंटू रूट 29। सो रूट 3 इंटू रूट 3 से हमने रैशनलाइज किया इसको, तो क्या बन जाता है यहां से 9 रूट 3 अपॉन में 329। वैसे तो आपको यहां पर इतना भी आंसर लिख सकते हो, तो मैं चेक करता हूं कि बुक में क्या आंसर है। तो बुक में जो आंसर है आपका वो इसी टाइप से सॉल्व करके आंसर है। आप 3 से कट कर दीजिए, 3 3 9, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 रूट 3 अपॉन में रूट 29। दिस वन इज द आंसर। तो यहां तक अब ये डिवाइड में जाता है, तो आप यहाँ पे कंप्लीट का भी रेशनलाइजेशन कर सकते हो, लेकिन मैंने क्या किया कि आपका एलिमेंट मैच से आंसर मैच करने के लिए सिर्फ ओनली रूट 3 को ही रेशनलाइज किया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज रीड द स्टेटमेंट। Show that the line and the plane are perpendicular to each other। आपको ये प्रूव करना है कि जो लाइन एंड द प्लेन है वो एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ये चीज आपको प्रूव करनी है। इसको करने के 2 स्टेप होते हैं कि आप 2 तरीके से कर सकते हो, जो भी आपको इजी सुटेबल लगे। मैं दोनों तरीके से आपको समझाता हूँ। यदि आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो कॉन्सेप्ट का बेस्ड आपको फॉर्मूले कभी लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है। अदरवाइज आप फॉर्मूलास को लर्न करेंगे और उसके बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट इज अ पार्ट ऑफ डिफिकल्ट सेक्शन। तो वो डिफिकल्ट सेक्शन मत लेके आइए, आप अपना कॉन्सेप्ट समझिए और उसके बेस पे क्वेश्चन ट्राई करिए। देखिए क्या कहता है कि आपको ये प्रूव करना है कि लाइंस एंड द प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि ये हमारा प्लेन है और इस प्लेन पर एक लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। ये आपकी लाइन है, ठीक है। लाइन किस डायरेक्शन में है ये कैसे पता चलेगी, बाई dr वेक्टर से, b वेक्टर से। और ध्यान से देखिए
जो प्लेन है उसका नॉर्मल वेक्टर कहाँ होता है, उसके परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे जब इसके नॉर्मल वेक्टर की बात करेंगे तो इसका नॉर्मल वेक्टर भी आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे ही मिलेगा। ये चीज समझ आई। तो मैंने यहाँ पे एरो हेड लगा दिया, वैसे एरो हेड की जरूरत नहीं क्योंकि हम वेक्टर की बात करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये लाइन है रेड कलर से दिखाई दे रही है और ये प्लेन है। तो लाइन जो है प्लेन पे परपेंडिकुलर है, आपको दिखाई दे रही है। और यदि हम प्लेन के नॉर्मल वेक्टर की बात करते हैं, नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ऑन द प्लेन। तो इस प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर भी परपेंडिकुलर है। तो आप ध्यान से देखिए कि ये दोनों वेक्टर कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, पैरेलल वेक्टर। इसका मतलब इट शो बी वेक्टर पैरेलल है किसके, एन वेक्टर। और आपको ये पता है जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होती है, और जब कोई दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होती है। तो आप ये कह सकते हो, इसका मतलब ये है कि जो बी वेक्टर है क्रॉस एन वेक्टर शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। और बी क्रॉस एन, बी क्रॉस एन तो आपको निकालना आता है। इट मींस बेसिकली या सिंपल सी क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट किससे डिटरमाइन कर सकते हो, यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड से। क्या रूल होता है बी क्रॉस एन का, सबसे पहले तो आपको डिटरमिनेंट का साइन बनाना होता है, फिर यहाँ आई कैप जे कैप के कैप, फिर उसके बाद बी वेक्टर। और बी वेक्टर आपको पता है, यहां से भी कंपेयर करते हैं तो ये ए वेक्टर है प्लस में लैम्डा बी वेक्टर। तो यहां से बी वेक्टर हमें क्या पता चलता है, 1 -1 और -1, 1 -1 और -1। फिर एन वेक्टर है, एन वेक्टर आपको पता है ये r डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी होता है। तो यहां से आपको एन वेक्टर पता चल जाता है, -1 1 और 1, -1 1 और 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड जो आपने मैट्रिक्स में यूज किया था। सबसे पहले आई, यदि हम फर्स्ट रो को कट कर देते हैं, फर्स्ट कॉलम को कट कर देते हैं तो वी गेट -1 1 -1 1। सिमिलरली सेकंड, यदि हम सेकंड कॉलम को कट करते हैं वी गेट 1 -1 -1 1 प्लस के कैप। थर्ड कॉलम को कट करिए 1 -1 -1 1। ये रिजल्ट आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आई -1 इंटू 1 -1, फिर -1 इंटू -1 -1, तो ये प्लस का 1 बन गया, माइनस जे कैप। -1 इंटू 1 1, -1 इंटू -1 1, ये भी अगेन 0 के कैप। 1 इंटू 1 1, -1 इंटू -1 1। इसका मतलब ये i इंटू 0, ये माइनस जे इंटू 0, ये प्लस के इंटू 0। इसका मतलब सभी रिजल्ट क्या आ गया, जी। तो यहां से हमें पता चलता है कि बी क्रॉस एन क्या होना चाहिए, आपका 0 वेक्टर होना चाहिए। तो यहां से आपका क्या रिजल्ट निकल गया, 0 वेक्टर। तो आप ये कह सकते हो कि जो लाइन एंड द प्लेन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है टू ईच अदर। क्लियर। तो एक वे तो ये होता है कि आप इसकी हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हो। अब सेकंड वे कैसे होता है कि आप इसको कैसे और सॉल्व कर सकते हो, तो इसके लिए प्लीज मेक अ नोट। नाउ अब हम सेकंड वे से करेंगे कि इसको कैसे कर सकते हो, बाय यूजिंग फॉर्मूला। यदि आपको याद हो गया है तो फॉर्मूले की हेल्प से करना चाहते हो तो आपको पता है द एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन इज sin थीटा। तो आप वो उस तरीके से भी कर सकते हो। sin थीटा इज इक्वल टू n वेक्टर डॉट d वेक्टर डिवाइड बाय n मैग्नीट्यूड इन b मैग्नीट्यूड। अब यहां आपको पता है n वेक्टर इज व्हाट, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इंटू बी वेक्टर, एंड बी वेक्टर इज आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1। यहाँ सिंप्लीफाई करिए, -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू -1 -1, और 1 प्लस 1 √3, ये भी √3। इट मीन्स -3 अपॉन में 3।
वी गेट -1। तो यहां से हमें उत्तर गया sin थीटा इज इक्वल टू -1। तो यहां से आप थीटा की वैल्यू निकालते हो तो क्या आ जाता है ये sin इनवर्स -1। तो आप इसको लिख सकते हो माइनस sin इनवर्स 1 और sin इनवर्स 1 इज 90 डिग्री। तो यहां से आपका एंगल क्या निकल जाता है π/2 और π/2 का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर। तो ये क्या वेक्टर है परपेंडिकुलर है। क्लियर है। नेगेटिव साइन बेसिकली शो द डायरेक्शंस। तो यहां से समझ आ जाएगा कि आप जो लाइन है और प्लेन है वो दोनों क्या है परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो जो भी आपको मेथड इजी लगे दोनों मेथड से आप कर सकते हो, जो भी आपको आसान लगे उसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ आई एम गोइंग टू टेक द नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट लेते हैं। अब आपको दोनों मेथड में से जो भी आसान लगे आप कर सकते हो। मैं सेकंड मेथड अप्लाई कर देता हूँ, कॉन्सेप्ट आपको समझा चुका हूँ। तो अब देखिए यहां से आपका सबसे पहले बी वेक्टर निकाल सकते हो। बी वेक्टर इज क्यों, क्योंकि ये लाइन किसकी है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो यहां से आप dr वेक्टर निकाल सकते हो। बी वेक्टर इज व्हाट 3i कैप प्लस में 6j कैप प्लस में 3k कैप और दिस वन इज व्हाट इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। तो यहां से यदि आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो ये क्या बन जाता है r.3i प्लस में 6j प्लस में k इज इक्वल टू 9। तो यहां से ये वेक्टर हमें क्या मिल जाता है n वेक्टर। अब आपके पास n वेक्टर भी है, आपके पास p वेक्टर भी है, तो हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं sin थीटा। तो मैं यहां पे डायरेक्टली अप्लाई करता हूं sin थीटा इज इक्वल टू n डॉट p वेक्टर अपॉन में n वेक्टर का मैग्नीट्यूड p वेक्टर का मैग्नीट्यूड। n वेक्टर इज व्हाट 3i कैप प्लस में 6j कैप प्लस में k एंड b वेक्टर इज 3i कैप प्लस में 6j कैप प्लस में 3k कैप डिवाइड में दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड। 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1। 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9। यदि आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं 3 इंटू 3 वी गेट व्हाट 9, 6 इंटू 6 36 एंड 1 इंटू 3 3। यही आएगा यस। और डिवाइड में क्या रहा हमारे पास 36 प्लस 9 प्लस 1। प्लीज मेक अ नोट, यहाँ पे दो करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर 1 है इक्वेशंस में, यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पे 1 होगा तो ये बी वेक्टर आपका क्या बन जाएगा 1। तो यहाँ पे थोड़ा चेंजेस होएगा 1। सो 1 इंटू 1 1। तो 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1। सेम हियर 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और 1 का स्क्वायर भी 1। नीचे समझ आ गई, करेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ देखिए 9 और 1 10, ये कितना बन जाता है आपका 46। सेम 9 ओवर 10 और ये भी 46, 9 ओवर 10 46। और यहाँ देखिए रूट 46 कितना बन जाता है 46, 46 बाय 46 करके क्या आ गया 1। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा की वैल्यू क्या बन जाती है साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स 1 किस पे होता है π/2 पे। तो क्या हो गया ये दोनों वेक्टर आपस में क्या हो गए परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये आसान मेथड है और वो सेकंड मेथड है कॉन्सेप्ट मेथड। यदि आप फॉर्मूला भूल जाते हो तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। प्लीज मेक अ नोट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करिए। शो दैट द लाइन एंड द प्लेन आर पैरेलल। अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि आपको प्रूव करना है कि लाइन एंड द प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब कहता है कि ये प्रूव करिए कि ये दोनों क्या है पैरेलल है।
तो इसी को भी मैं दो टाइप से कराता हूं, जो भी आपको इजी लगे तो दोनों में से कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हो। पहले हम कॉन्सेप्ट मेथड पढ़ते हैं कि ये कहता है कि ये एक प्लेन है और ये एक लाइन है। दिस वन इज माई प्लेन एंड लाइन। और कैसे है ये पैरेलल, आपको प्रूव करना है। ये चीज आपको प्रूव करनी है। अब ध्यान से देखिए, लाइन दी जाएगी तो लाइन से आप क्या निकाल सकते हो, उसके डीआर वेक्टर निकाल सकते हो। इसका मतलब यहां से हमें क्या मिल जाएगा, बी वेक्टर। प्लेन गिवन है, प्लेन से हमेशा क्या मिल जाता है हमें, नॉर्मल वेक्टर। इसका मतलब एन वेक्टर। अब यहां देखिए ध्यान से, एन वेक्टर ऊपर की साइड है और बी वेक्टर राइट साइड में है। तो ये दोनों वेक्टर कैसे है, ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा ये वेक्टर तो 90 डिग्री पर है। इसका मतलब बी वेक्टर परपेंडिकुलर किस पर है, एन वेक्टर पर है। और आपको ये स्केलर डॉट प्रोडक्ट पता है, ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होती है, 0 होती है। यहां से हम कंपेयर करते हैं, यहां से आप कंपेयर करिए, ये क्या आपकी इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो दिस वन इज व्हाट, ए वेक्टर, और ये क्या है आपका बी वेक्टर। तो यहां से हमें बी वेक्टर क्या मिल जाता है, आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 4 के कैप। और ये क्या है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें, एन कैप। तो एन वेक्टर इज व्हाट, आई कैप प्लस में जे कैप माइनस में के कैप। तो यहां दोनों की वैल्यू पुट करिए। एन वेक्टर इज आई कैप प्लस में जे कैप माइनस में के कैप डॉट बी वेक्टर। बी वेक्टर इज व्हाट, आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 4 के कैप। सो 1 into 1 1, 1 into 3 3, minus 1 into 4 minus 4. So 4 minus 4 equal to 0, which is equal to right hand side. और ये क्या थी हमारी कंडीशन कि दोनों की डॉट प्रोडक्ट शुड भी क्या होनी चाहिए, इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब जो लाइन एंड द प्लेन है वो क्या है, पैरेलल टू ईच अदर। दूसरा वे फॉर्मूले की हेल्प से। फिर हम सेकंड वे अप्लाई करते हैं। तो सेकंड वे में क्या करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, बी डॉट एन या एन डॉट बी डिवाइडेड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड। तो बी वेक्टर यहां पर आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 4 के कैप। डॉट प्रोडक्ट करनी है एन वेक्टर की। एन वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस में जे कैप माइनस में के कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 4, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1 1 और माइनस 1 का स्क्वायर भी 1। अब आपको पता है डॉट प्रोडक्ट, तो आपने यहाँ पर दोबारा सोल्व करिए। आपने क्या रिजल्ट आता है यहाँ पे, 1 into 1 1 प्लस 3 into 1 3, 4 into -1 -4, 9 और 16 25 और 126 into √3। तो ये बन गया 0 अपॉन में √26 into 3। अब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे रिजल्ट तो 0 ही रहेगा। इट मीन्स वी गेट व्हाट, 0। अब आपको ये पता चल गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, साइन इनवर्स 0। और साइन इनवर्स 0 का मतलब क्या होता है, 0, क्योंकि साइन की वैल्यू 0 कौन से एंगल पर होती है, 0 पर होती है। इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 0। और थीटा जब दो चीज के बीच में, चाहे लाइन हो चाहे प्लेन हो, कोई भी दो चीज के बीच में यदि एंगल थीटा है, वो क्या इंडिकेट करता है कि दैट आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इट मींस हमें यहाँ प्रूव हो जाता है थीटा इज इक्वल टू 0, सो लाइन एंड द प्लेन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये सेकंड वे। आई होप आपको दोनों वे समझ आ गए होंगे। तो दोनों में से कोई भी वे अडॉप्ट करके आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो प्लीज मेक अ नोट। चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं। इसका एक थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। दोनों में से कोई भी मेथड अडॉप्ट करिए क्योंकि दोनों में ही डॉट प्रोडक्ट एक बार तो यूज होती ही है।
तो कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ये क्या है हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन, तो यहां से dr वेक्टर हमें क्या मिल जाता है -3i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 7k कैप। ये इक्वेशन ऑफ द क्या है प्लेन। वेक्टर इक्वेशंस में लिखते हैं तो r डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप और यहां देखिए z तो नहीं है, z नहीं है तो आप क्या लिखेंगे 0k कैप -9 या -9 को चले जाइए प्लस में, तो ये क्या बन गया आपका n वेक्टर। n वेक्टर इज 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 0k कैप। साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करिए, साइन थीटा इज इक्वल टू n कैप n वेक्टर b वेक्टर n वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। n वेक्टर इज व्हाट 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 0k कैप। n वेक्टर इज -3i प्लस में 2j प्लस में 7k कैप अपॉन में स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 7 का स्क्वायर 49। 2 इंटू -3 -6, 3 इंटू 2 6, 0 इंटू 7 0, डिवाइड में 9 और 4 13, 49 और 9 58 to 62। ऊपर क्या बना क्योंकि -6 प्लस 6 0, तो 0 डिवाइडेड बाई कोई भी टर्म क्यों ना हो रिजल्ट क्या होगा आपका हमेशा 0। सेम वही कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है 0 डिग्री, और 0 डिग्री का मीन्स क्या है दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या है पैरेलल। आई होप आपको समझ आ गया है क्वेश्चन थर्ड, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ प्लीज लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 रीड करिए, शो दैट द लाइन, ये लाइन की इक्वेशन है, लाई इन द प्लेन, वो इस प्लेन पर लाई करती है मतलब एग्जिस्ट करती है। अब देखिए कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर हो गया है तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना काफी इजी है, तो इसलिए मैंने हर क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कराता हूं। आप देखिएगा कि बेनिफिट क्या है कॉन्सेप्ट का, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे समझिए। ये कहता है कि एक प्लेन है, तो ये हमने एक प्लेन ड्रॉ किया, ये एक प्लेन हो गया, और इस प्लेन में कहता है कि ये लाइन लाई करती है, ये प्रूफ करना है, तो आप कहते हैं कि ये लाइन है, तो दिस वन इज बाय लाइन, और ये क्या है हमारा प्लेन है। तो आप सोचिए जब आपको प्लेन दे दिया गया तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, ऐसे, ये नॉर्मल वेक्टर हो गया एन वेक्टर, ठीक है, और लाइन किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना हो, जैसे आप यहां देखते हो ये लाइन है तो लाइन की डायरेक्शन ये हो गई, तो इसका मतलब बी वेक्टर आपको कहां मिल गया इस डायरेक्शन में। ये बी है कहां पर, ये लाइन कहां पर लाई करती है प्लेन पर, देखिए ध्यान से, ये आपका प्लेन है, यहां पर ये एक लाइन लाई करती है, ठीक है, और आप देखिए ये लाइन है और ध्यान से देखिएगा ये मेरा प्लेन है, इस पे ये जो लाइन है मार्कर दिखाई दे रहा है ये इस पे लाई करता है, तो इस लाइन का डी आर वेक्टर कहां होगा, यहां होगा या यहां होगा, किसी भी डायरेक्शन में होगा, और नॉर्मल वेक्टर प्लेन का कहां होगा, यहां होगा। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि लाइन का डी आर वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर कैसे दिखाई दे रहे हैं परपेंडिकुलर। इसका मतलब यदि आपने ये प्रूव कर दिया कि बी वेक्टर एंड ये एन वेक्टर किसका प्लेन का और बी वेक्टर किसका लाइन का, ये तो यदि परपेंडिकुलर प्रूव कर देते हो तो आप ये कह सकते हो कि वही लाइन कहां पर लाई करती है ऑन द प्लेन पे लाई करती है। इतना अच्छी समझ आई। एक बार फिर रीड करिए स्टेटमेंट को, आई होप आपको समझ आ गया होगा। रीड कर लिया अपने स्टेटमेंट कि कहता है कि ये एक प्लेन है, इस प्लेन पे एक लाइन लाई करती है,
तो आपको ये प्रूव करना है कि जो ये लाइन है वो कहां पर लाई करती है, ऑन द प्लेन पर लाई करती है। तो ये लाइन ऑन द प्लेन पर लाई करती है, ये चीज क्लियर हो गई। और फिर जो इसका नॉर्मल वेक्टर है, ये वेक्टर, ये इस पर क्या है, परपेंडिकुलर। तो आप कह सकते हो कि ये लाइन लाई करती है। लेकिन एक कंडीशन और भी तो है, ध्यान से देखिएगा, इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं आपको, ध्यान से देखिए। अभी मैं ये क्या कहता हूं कि बी वेक्टर, यहां पर बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू क्या है, 0 है। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि यदि ये प्लेन है और इस प्लेन पर ये लाइन लाइन ना भी करे, नहीं भी करती, यदि मैं इस लाइन को, इस लाइन इस प्लेन के पैरेलल ले लेता हूं, ऐसे ले लेता हूं, अब ध्यान से देखिए, ये प्लेन और ये लाइन कैसे है, पैरेलल है। तो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ऐसे होगा। तो अभी आपको दिखाई दे रहा है, अभी भी तो 90 डिग्री का बन रहा है। यस, इसका मतलब सिर्फ हम ये कह दे कि इसका जो लाइन का dr वेक्टर है और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर यदि परपेंडिकुलर है तो लाइन प्लेन पर लाई करेगी, ये पूरा ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइन हो सकता है पैरेलल हो, किसके, प्लेन के। क्लियर हो गया? तो आपको ये प्रूव करना है कि जो पैरेलल नहीं है, ये लाइन कहां पर है, इस पर है। अब ये लाइन यदि इस प्लेन पर लाई करती है तो इस लाइन का जो पासिंग पॉइंट है वो इस प्लेन पर भी एग्जिस्ट करेगा। तो यहां देखिए, इस लाइन का पासिंग पॉइंट यहां पर क्या है, 1 और 0। इसका मतलब ये पॉइंट यदि इस प्लेन को भी सेटिस्फाई करे तब आप कह सकते हो कि यस, दिस लाइन लाइज ऑन द प्लेन। अब वही चीज आप यहां करते हैं, देखिए ध्यान से। तो यहां पर आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। यहां पे हमें क्या सेटिस्फाई करनी है, 2 कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट, बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर शुड बी इक्वल टू 0। एक तो ये होनी चाहिए। सेकंड है, जो हमारी प्लेन है r डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू d, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड। यदि ये दोनों सेटिस्फाइड हो जाते हैं तब आप कह सकते हो कि यस, ये लाइन किस पर लाई करती है, ऑन द प्लेन। तो हम 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले हम b डॉट n की बात करते हैं। आपको ये लाइन दी गई है, आपको पता है ये क्या होता है, r वेक्टर इज इक्वल टू गिवन है i प्लस j, प्लस में लैम्डा 2i कैप, प्लस में j कैप, प्लस में 4k कैप। तो ये आपका क्या होता है, a वेक्टर प्लस में लैम्डा b वेक्टर। और a वेक्टर हमारा क्या होता है, पासिंग पॉइंट। तो यहां से आपको पासिंग पॉइंट क्या मिल जाते हैं, या मैं सिंपल a वेक्टर की बात करूंगा तो a वेक्टर हमारे को यहां से क्या मिल जाएगा, i कैप प्लस में j कैप। और इसके पॉइंट्स की बात करूंगा तो 1 1 0, ये पॉइंट्स हो गया। b वेक्टर की बात करेंगे तो b वेक्टर हमें यहां से क्या मिल जाता है, 2i कैप प्लस में j कैप प्लस में 4k कैप। आपको क्या दोनों चीज आ चुकी। अब आपको n वेक्टर चाहिए। ये पता है, ये इक्वेशन r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, d। तो यहां से n वेक्टर आपको क्या मिल जाता है, n वेक्टर इज i प्लस में 2j माइनस में k। ये वेक्टर मिल गया हमें। तो अब b वेक्टर भी है, n वेक्टर भी है। अब दोनों डॉट प्रोडक्ट करनी है, करिए। पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, b डॉट n। अब b वेक्टर इज 2i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप डॉट n वेक्टर इज i कैप प्लस 2j कैप माइनस में k कैप। 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2, 4 इंटू माइनस 4 1
-4। तो 4 - 4 इक्वल टू 0। क्या मतलब हो गया ये? सेटिस्फाइड हो गया। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन तो हमें मिल गई, लेकिन अभी सेकंड कंडीशन भी चेक करनी है। तो आई होप आपको समझ आ गया यहां तक। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड। सेकंड कंडीशन क्या थी हमारी? r डॉट n। r डॉट n शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? d। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। r डॉट n कैप। r वेक्टर आपको पता है, कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट्स xi प्लस में yj प्लस में z के। डॉट नॉर्मल वेक्टर n वेक्टर, और n वेक्टर आपको कहां गिवन है? ये रहा, यहां भी यूज किया था। i कैप प्लस 2j कैप माइनस में k कैप, ये रिजल्ट आएगा। तो यहां से क्या बन जाता है? x y इंटू 2 2y माइनस में z, सॉरी x इंटू 1 x, y इंटू 2 2y और z इंटू -1 -z, ये वैल्यू आ गई। और ये पासिंग किससे करना चाहिए? पॉइंट हमारा क्या है? 1 1 0। तो पुट करिए 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 0। सो 1 प्लस 2 माइनस 0 इट मीन्स 3। और 3 देखिए यहां पर वैल्यू कितनी थी हमारी? t। यदि इक्वेशन देखते हो, इक्वेशंस में क्या गिवन था हमें? r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 3। तो यहां से देखिए क्या मिल गया हमें? 3। इट मीन ये हमारी राइट हैंड साइड हो गई। इसका मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। तो आप क्या कह सकते हो? यस, ये जो लाइन है वो उसी प्लेन पर लाई करती है। तो आप याद रखिएगा कि एक कंडीशंस करते हो कि लाइन को परपेंडिकुलर कर देते हो, तो उससे प्रूव नहीं होता कि वो लाइन उस पर लाई करती है। तो उसके लिए पासिंग पॉइंट होना जरूरी है, और पासिंग पॉइंट होगा तो ये इसको सेटिस्फाई होगी। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी जरूरी है, अदरवाइज आपके हाफ मार्क्स मिलेंगे। और हाफ मार्क्स पे क्या कंप्लीटली रॉन्ग भी हो सकता है यदि आप एक तरीके से करते हो। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। मतलब आपको एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो डायग्राम बना रहा हूं, देखिए ध्यान से। हमें इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, इस लाइन की आपको इक्वेशन लिखनी है। अब ये लाइन जो है ये पास कर रही है किस पॉइंट से? 3 4 1। तो ये हमारा पॉइंट है 3 4 1, पासिंग पॉइंट है ये। उसके बाद क्या कहा? एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यही लाइन प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर। इसका मतलब यहां पर प्लेन होगा, ये प्लेन है हमारा। तो ये लाइन इस लाइन पर क्या है? परपेंडिकुलर। यही है, देखो ध्यान से, ये लाइन और ये क्या है हमारा? प्लेन। तो लाइन प्लेन पर परपेंडिकुलर है। ध्यान से समझना, क्योंकि आपको पता है लाइन पे क्या होता है हमेशा? dr वेक्टर। इसका मतलब इसके br वेक्टर की बात करते हैं यहां, तो b वेक्टर हमें यहां मिलेगा इस डायरेक्शन में। और प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होता है? n वेक्टर। इसका मतलब प्लेन की यदि हम n वेक्टर की बात करेंगे तो प्लेन का n वेक्टर भी हमें कहां मिलेगा? यहां ही मिलेगा। तो अब देखिए ध्यान से, प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर n वेक्टर यहां है, और लाइन का dr वेक्टर वो भी यहां है। तो n वेक्टर और b वेक्टर कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको? पैरेलल। इट मींस यहां पर n वेक्टर एंड b वेक्टर आर क्या है? पैरेलल है। और यहां पे पैरेलल क्यों जाए? क्या वर्ड यूज कर ले? कोलिनियर। इसका मतलब इनके जो dr होंगे वो क्या होंगे? प्रोपोर्शनल। इसका मतलब यदि हम इस लाइन के लेट हम dr लेट कर लेते हैं, dr ऑफ अ लाइन। क्या लेट कर लो dr को? a b c। तो हमने लेट क्या करे हैं? dr लेट करे हैं किसके? ऑफ अ लाइन। तो लाइन है हमारी कौन सी? ये। तो इसके dr वेक्टर क्या हो जाएंगे?
बी वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस में सी के कैप। ये हमारा क्या हो गया, बी वेक्टर। सो यहां से हमें क्या मिल जाता है कि बी वेक्टर जो हमने इस लाइन का dr वेक्टर कलेक्ट करा है, उसके dr हमने कलेक्ट करे हैं a b c, तो ये वेक्टर क्या बन गया ए आई प्लस में बी जे प्लस में सी। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, एन वेक्टर की, नॉर्मल वेक्टर। और नॉर्मल वेक्टर कहां से मिलता है, प्लेन से। और प्लेन की इक्वेशंस आपको गिवन है, ये प्लेन 3x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको यदि हम कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ये क्या बन जाता है, r डॉट 3i कैप माइनस j कैप, क्योंकि यहाँ पर k कंपोनेंट मिसिंग है तो आप यहाँ पे 0 डॉट k लिख सकते हो। माइनस 5 को राइट साइड में ले जाओगे तो प्लस का 5, तो यहाँ से हमें n वेक्टर भी मिल जाता है 3i माइनस j प्लस में 0 k। अब हमें ये पता है कि जब दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है, या पैरेलल को आपने क्या कहा, कोलिनियर, क्या, तो इनके जो dr होंगे वो प्रोपोर्शंस होंगे। तो यहाँ लाइन के dr हमें मिल गए a b c जो हमने लेट करे हैं, और प्लेन के dr क्या है, dr ऑफ प्लेन 3 माइनस 1 और 0, 3 माइनस 1 और 0। अब ये क्या है, प्रोपोर्शंस है, तो इट मीन्स इनका रेशियो क्या आएगा, इक्वल। तो यदि हम इनका रेशियो निकालते हैं तो ये a/3 इज इक्वल टू b/-1 इज इक्वल टू c/0 इक्वल टू, यदि आप किसी चीज से इक्वेट करते हो तो ये इक्वल टू क्या आ जाता है, लैम्डा। यहाँ से a की वैल्यू क्या मिल जाती है, इसको यहाँ इक्वेट करेंगे। इसके लिए प्लीज मेक अ नोट, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो अब यहाँ से सोल्व करते हैं तो a की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल जाती है, a इज इक्वल टू 3 लैम्डा, b इज इक्वल टू -1 इंटू लैम्डा, c इज इक्वल टू 0 इंटू लैम्डा। इसका मतलब ये हमें dr मिल गए। पासिंग पॉइंट हमें पता है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज व्हाट, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस में लैम्डा की वेक्टर, ये होता है। अब पासिंग पॉइंट तक तो गिवन है, 3i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में k कैप, प्लस में यदि इन सब में से ये आपका dr वेक्टर है इक्वल टू लैम्डा है, तो लैम्डा तो पहले से गिवन है। यदि हम लैम्डा इन सभी में से कॉमन आउट ले ले तो b वेक्टर हमारा क्या था, ai कैप प्लस में bj कैप प्लस में c k कैप। अब यहाँ a की वैल्यू क्या है, 3 लैम्डा, b की वैल्यू माइनस लैम्डा और c की वैल्यू 0 लैम्डा। अब यहाँ से लैम्डा कॉमन आउट ले लीजिए तो क्या बन जाता है, 3i कैप माइनस j कैप प्लस में 0 k कैप। तो यहाँ लैम्डा लिखने की जरूरत नहीं है अब यहाँ पर, तो क्या बन जाता है, ये 3i कैप माइनस j कैप प्लस में 0 k कैप। और इसको और अच्छी तरह लिखना है तो r वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में k कैप प्लस में लैम्डा। यहाँ 0 लिखने की जरूरत नहीं है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 3i माइनस j। तो दिस वन इज द आंसर। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन लिख ली थी, पासिंग पॉइंट था और हमें dr पहले निकाले और फिर पुट कर दिए। सो दिस वन इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। आंसर जो एनसीईआरटी एलिमेंट मैथमेटिक्स है इसमें कार्टेशियन फॉर्म में आंसर है, तो आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हो। हमने ये कौन सी फॉर्म में लिखा है, वेक्टर फॉर्म, तो आप आंसर दोनों फॉर्म में लिख लीजिए, दैट इज बेटर। जब आपसे कुछ नहीं पूछा जाता तो आंसर दोनों फॉर्म में लिखिए हमेशा। अब यहाँ से इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये पासिंग पॉइंट है तो x माइनस 3, y माइनस 4, z माइनस 1, और इनके dr क्या क्या है, फर्स्ट का dr 3, सेकेंड का dr माइनस 1, थर्ड का dr 0। तो ये वेक्टर इक्वेशन आंसर हो गई और ये कार्टेशियन इक्वेशन। तो बुक में आपका आंसर कार्टेशियन इक्वेशन के टर्म्स में गिवन है। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 है, लेकिन 5 का एक सेकंड क्वेश्चन और करते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन हर टाइप के करोगे तो आपको ईच एंड एवरी टाइप के क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, इसलिए मैं सेकंड टाइप भी वही ले रहा हूँ प्रीवियस क्वेश्चन के ही। तो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, सेम वही क्वेश्चन है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, मतलब वही करना है आपको
इस लाइन के आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और ये पासिंग थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आपको पता ही है कि ओरिजिन से, ठीक है, हम ओरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या गिवन है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस में 5k कैप। इसका मतलब ये सिंपल क्या बन जाता है आपका एक वेक्टर, और इसको पॉइंट्स की टर्म्स में लिखना चाहते हो तो 2 माइनस 3 4 5, ये पासिंग पॉइंट हो गया विथ, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और इस प्लेन के ये परपेंडिकुलर हो गया। फिर आपको पता है इसका वेक्टर क्या होता है नॉर्मल वेक्टर इस डायरेक्शन में, और लाइन का डी वेक्टर भी कहाँ है बी भी इस डायरेक्शन में है, तो दोनों कैसे हो गए ये पैरेलल। अब लिखिए इक्वेशन से, यहां से आपको क्या मिल जाएगा बी वेक्टर, लेकिन बी वेक्टर तो आपको पता ही नहीं है कि क्या वेक्टर है, क्योंकि इसी प्लेन लाइन की तो आपको इक्वेशन लिखनी है। इसलिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं, लेट ले लेते हैं डीआर ऑफ लाइन, लाइन के आप डीआर लेट कर लेते हैं ए बी सी। इट मीन्स बी वेक्टर हमें क्या मिल जाएगा ए आई कैप प्लस में बी जे कैप प्लस में सी के कैप। अब बी वेक्टर है आपके पास, और यहां से आपको क्या निकालना है प्लेन का एन वेक्टर, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर चाहिए। प्लेन आपको गिवन है r डॉट 6i माइनस 3j माइनस में 5k, तो इसके डीआर ये हो गए आपके एन वेक्टर, तो दोनों के डीआर क्या होंगे प्रोपोर्शन। सो डीआर ऑफ लाइन एंड प्लेन आर इन प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में है, यहां से वैल्यू निकाली जा सकती है। तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, हमें लाइन के डीआर निकालने हैं, और प्लेन के डीआर क्या है 6 माइनस 3 और माइनस 5, तो यही हमारे प्रोपोर्शन बन गए। इसको लैम्डा के इक्वल लिखेंगे तो क्या बन जाएगा ये a इज इक्वल टू 6 लैम्डा, b इज इक्वल टू माइनस 3 लैम्डा और c इज इक्वल टू माइनस 5 लैम्डा। अब आपके पास क्या आ गए डीआर आ गए। अब इक्वेशन ऑफ द लाइन लिख सकते हैं, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब मैं यहां से रब कर देता हूं इसको, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फॉर्मेट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर आपको ऑलरेडी गिवन है, ये वेक्टर है ए वेक्टर 2i माइनस में 3j प्लस में 5k प्लस में लैम्डा इंटू बी डीआर, डीआर क्या है यहाँ पे 6 माइनस 3 और माइनस 5, क्योंकि लैम्डा तो पहले से ही है, तो 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस में 5k कैप। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन। कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसकी सी की इक्वेशन x माइनस 2 y माइनस करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, और z माइनस 5, लाइन के डीआर क्या है 6 माइनस 3 और माइनस 5, तो ये आपका सेकेंड आंसर आ गया। तो दोनों फॉर्म में आप आंसर लिख सकते हैं जब आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया कि राइट अ वेक्टर या कार्टेशियन इक्वेशन। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 7। कहता है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। आपको फाइंड द वेक्टर इक्वेशन निकालनी ऑफ द प्लेन, ये चीज गिवन है। अब आप देखिए ध्यान से, ये तो आपको कोई भी किसी क्या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द प्लेन से मैच करती है? नहीं करती। देखिए क्योंकि एक में लैम्डा आता है, एक में म्यू भी आ गया, तो लाइन की इक्वेशन भी नहीं है, ये प्लेन की इक्वेशन भी नहीं है। क्या बता सकते हो तो क्या किस चीज की इक्वेशन है? तो आंसर क्या आएगा? ये प्लेन की ही इक्वेशन है, बट ये उस फॉर्म में तो नहीं है। तो ये फॉर्म कौन सी फॉर्म है, इसको आइडेंटिफाई करना है। इस फॉर्म को कहते हैं हम
वेक्टर इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से पास होता है एंड पैरेलल टू द टू गिवन लाइंस। ये आपका टॉपिक सेकंड है, ध्यान से नोट करिएगा। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे। टॉपिक हमारा क्या है? ये टॉपिक सेकंड है हमारा, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। आपको प्लेन की इक्वेशन लिखनी है पासिंग थ्रू, जो पास करता है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट, जो एक पॉइंट से पास करता है एंड पैरेलल टू द टू गिवन लाइंस। तो दो गिवन लाइंस के क्या है वो पैरेलल। अब देखिए मैं डायग्राम बनाता हूं, इसको समझने के लिए कॉन्सेप्ट समझिएगा। टॉपिक का नेम समझ आ गया, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट और पैरेलल टू द टू गिवन लाइंस। अब ध्यान से समझिए, सो इजी है, टफ नहीं है टॉपिक। ये आपका प्लेन है, ये प्लेन है। तो देखिए ये प्लेन ड्रॉ कर दिया मैंने। अब पैरेलल टू द टू लाइंस है, यहां पे मैं दो लाइंस ड्रॉ कर लेता हूं। ये फर्स्ट लाइन L1 है, ये सेकंड लाइन L2। आपको ये दो लाइन भी दिखाई दे रही है। और ये प्लेन किसी एक पॉइंट से पास होता है, तो ये पासिंग पॉइंट में लिख देता हूं। ये पॉइंट हमारा पासिंग पॉइंट है। तो इस प्लेन की इक्वेशंस कैसे लिखेंगे हम? आपको पता है इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से यदि पास है तो सिर्फ आपको उसका नॉर्मल वेक्टर चाहिए, परपेंडिकुलर वेक्टर। यदि आपको परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाता है तो r डॉट n इज इक्वल टू d करके आप क्या लिख सकते हो? इक्वेशन ऑफ द प्लेन लिख सकते हो। तो अब मेन क्वेश्चन है आपका n वेक्टर फाइंड आउट करना। और n वेक्टर क्या होता है? वो वेक्टर जो इस प्लेन पर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो ध्यान से देखिए, इसको यदि हम ड्रॉ करते हैं तो प्लेन वेक्टर कहां मिलेगा? यहां मिलेगा नॉर्मल वेक्टर, ये होगा। अब इस चीज को देखिए कि इसका नॉर्मल वेक्टर n वेक्टर इस लाइन के कैसे है? परपेंडिकुलर है। इस लाइन के कैसे है? वो भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब एक ऐसा वेक्टर जो इस लाइन के भी परपेंडिकुलर हो और इस लाइन के भी परपेंडिकुलर हो, वो कैसे निकाल सकते हो? यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट क्या करता है? ए क्रॉस बी जब हम फाइंड आउट करते हैं तो वो हमें एक ऐसा वेक्टर देता है जो परपेंडिकुलर होता है ऑन द ए वेक्टर पर भी और बी वेक्टर पर भी। यदि हम इन दोनों लाइन के दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो। और दोनों पे परपेंडिकुलर का मतलब क्या मिल गया? हमें n वेक्टर मिल गया। अब ये लाइन L1 है तो इसके डायरेक्शन वेक्टर को हम क्या मान लेते हैं? B1। ये लाइन 2 है तो मैं इसके dr वेक्टर को क्या लेट कर देता हूं? B2। इसका मतलब यदि मैं यहाँ पे B1 क्रॉस B2 निकालता हूं तो ये वेक्टर मुझे क्या दे देगा? n वेक्टर दे देगा, क्योंकि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट थर्ड वेक्टर के इक्वल होगा जो परपेंडिकुलर होगा। और परपेंडिकुलर हमारा n वेक्टर है। इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ जाएगी? B1 क्रॉस B2। अब आपके पास n आ गया। इक्वेशन आपको पता है, r इज इक्वल टू क्या होता है? या r डॉट करके जब इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन लाइन, जो हमने एक्सरसाइज 13.6 में स्टार्टिंग में किया था। क्या इक्वेशन थी? जब कोई प्लेन किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट से पास होता है और किसी एक गिवन लाइन के परपेंडिकुलर होता है तो उस प्लेन की इक्वेशन क्या होती? r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन थी। अब पासिंग पॉइंट तो यही है और परपेंडिकुलर वेक्टर गिवन नहीं था, लेकिन परपेंडिकुलर वेक्टर हमने दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करके निकाल लिया। इसका मतलब हमारा रिजल्ट क्या मिल गया? हम यहां से इसी को इक्वेशन को हम सोल्व करते आगे। इसका मतलब r वेक्टर माइनस a वेक्टर, फिर डॉट प्रोडक्ट है किसकी? n वेक्टर के साथ। और n वेक्टर हमें क्या मिल गया? B1 क्रॉस B2 मिल गया इज इक्वल टू 0।
तो ध्यान से देखिए ये क्या चीज बन गई, एक डॉट है और एक क्रॉस, इसका मतलब ये कुछ और नहीं बनी, ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गई। इस इक्वेशन को कहते हैं वेक्टर इक्वेशन, इसकी ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट और पैरेलल टू द टू गिवन लाइंस। तो लाइंस के dr की क्रॉस प्रोडक्ट करिए, उसकी डॉट प्रोडक्ट करिए r माइनस a वेक्टर के साथ, तो ये बन जाती है आपकी क्या, वेक्टर इक्वेशंस। और इसी को थोड़ा पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखे तो इसी की फॉर्मेट की भी फॉर्म होती है r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस में लैम्डा b1 वेक्टर प्लस में लैम्डा b2 वेक्टर। ये भी हम लिख सकते हैं, यहां लैम्डा है तो यहां पे मैं डिनोट कर देता हूं म्यू, दिखाई दिया आपको, यस। r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस में लैम्डा b1 वेक्टर प्लस में म्यू b2 वेक्टर। तो ये कुछ और नहीं है, ये भी इक्वेशन ऑफ द प्लेन है जो एक पॉइंट से पास होती है और दो गिवन लाइन वेक्टर के पैरेलल होती है। तो ये देखिए ये इक्वेशन, ये भी सेम इसी फॉर्मेट में है, तो आप इसको कंपैरिजन करते हैं तो यहां से हमें क्या मिल जाता है, a वेक्टर और यहां लैम्डा के साथ जो होता है ये क्या बन गया हमारा b1 वेक्टर, और जो सेकेंड कांस्टेंट होता है म्यू उसके साथ जो वेक्टर होता है वो क्या बन जाता है b2 वेक्टर। तो ये क्या है, ये भी वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन है बट नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इस फॉर्म में नहीं है ये। तो हम अपनी प्रॉपर जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करना है ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ आ गया है, तो इसको नोट कर लीजिए, ये है वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through a point and parallel to the two lines whose drs are b1 cross b2। और ये फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको b1 क्रॉस b2 निकालना है और इस फॉर्म में इसको लिख देना है। अभी मैं इसकी आपको कार्टेशियन फॉर्म में लिख के दिखाता हूं ध्यान से, तो प्लीज मेक अ नोट। अब देखिए मैं इसी की कार्टेशियन फॉर्म लिख रहा हूं, आपको पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किससे सोल्व होती है, यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड से। इसका मतलब कुछ और नहीं करना, आपको डिटरमिनेट करना है। यहां पर क्या लिखा जाता है आपका फर्स्ट वेक्टर r माइनस a वेक्टर, आपको पता है r वेक्टर क्या होता है, आर्बिट्रेरी पॉइंट पे xi प्लस में yj प्लस में zk, और a वेक्टर क्या होता है पासिंग पॉइंट, और पासिंग पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं x1 x2 x3। तो a वेक्टर क्या बन जाता है x1i प्लस में y1j प्लस में z1k। अब जब r माइनस a करेंगे r माइनस a, तो ये फर्स्ट वेक्टर क्या बन जाएगा यहां से x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। अब सेकंड वेक्टर क्या है b1 वेक्टर, b1 मतलब dr ऑफ द लाइन फर्स्ट, तो इसको अपडेट कर लेता हूं मैं a1 b1 c1, और b2 थर्ड वेक्टर है तो ये इसको क्या कहेंगे हम a2 b2 c2 इक्वल टू 0। तो ये बन जाती है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो पासिंग थ्रू अ पॉइंट और पैरेलल हो किसके टू गिवन लाइंस के। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया है। अब हम इसको इंटर कन्वर्ट करके दिखाएंगे, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है b1 क्रॉस b2, और b1 क्रॉस b2 क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट होती है यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड i j k। b1 वेक्टर आपका सिर्फ i कंपोनेंट है, j भी मिसिंग है k भी मिसिंग है, इसका मतलब क्या आ जाएगा 1 0 0। फिर आपका b2 वेक्टर आपका सेकंड वेक्टर है और ये कंपोनेंट क्या है 1 -2 और 1। अब इसको सोल्व करना तो इट्स सो इजी, i फर्स्ट रो कट कर देंगे फर्स्ट कॉलम, तो क्या रहेगा हमारे पास 0 -2 0 1 माइनस j, सेकेंड को कट करिए 1 1 0 1 प्लस k, थर्ड को कट करिए 1 1 0 -2। ये वैल्यू आ गई, इसको सोल्व कर लीजिए i कैप 0 और 0 × 0 0 ही आएगा, माइनस j 1 × 1 1 -0 प्लस k
-2 और ये 0, तो इट मीन्स हमें क्या मिल जाता है 0i और -j और -2। ये वेक्टर क्या मिल गया हमें b1 क्रॉस b। तो अब हम क्या लिखेंगे इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। अब प्लेन की इक्वेशन लिखनी है, फॉर्मेट वही लिखिए r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 इक्वल टू 0। r वेक्टर माइनस a वेक्टर, a पासिंग पॉइंट होता है ये रहा, 2i कैप माइनस में k कैप और इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है b1 क्रॉस b2 के साथ, और ये क्या है 0i माइनस j माइनस 2k इक्वल टू 0। अब सोल्व करना आता है, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा r डॉट 0i माइनस j माइनस 2k माइनस, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो i यहाँ पर तो है 0 इंटू 2 0, j की बात करते हैं यहाँ पर j मिसिंग है, तो 0 इंटू -1 ये भी 0 ही आएगा, k की -1 इंटू -2 प्लस k2 इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ से क्या मिल जाता है हमें r वेक्टर, कि जब 0 को अवॉइड कर देते हैं लिखेंगे नहीं, तो क्या बन जाएगा ये माइनस का j माइनस का 2k, और ये क्या बन गया माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो ये आंसर आप लिख सकते हो r डॉट माइनस j माइनस 2k इक्वल टू 2, ये आपका आंसर आ गया। अब ये कार्टेशियन फॉर्म में तो नहीं है, किस फॉर्म में है ये वेक्टर फॉर्म में, तो इसकी कार्टेशियन फॉर्म लिखना तो सो इजी। r मतलब क्या होता है xi yj z, तो x की i से करेंगे, जबकि xi तो क्या है मिसिंग है, इसका मतलब 0x आएगा। y इंटू -1 तो माइनस के y, और z इंटू -2 माइनस के 2z इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसको उधर ले जाते हो तो ये y प्लस 2z प्लस 2 इक्वल टू 0। ये किस फॉर्म में आंसर आ जाएगा आपका कार्टेशियन फॉर्म। तो दोनों आंसर आप लिख सकते हो। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, नाउ लुक एट द बोर्ड। सेम उसी टाइप का एक क्वेश्चन और करेंगे, क्योंकि एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो हर एक टाइप के करने ही है, इसलिए इसका मैं सेकंड पार्ट ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। अब देखिए ये भी सेम टू सेम वही फॉर्म है, यहाँ देखो टीबी है और एसपी, मतलब 2 कांस्टेंट आ गए, तो 2 कांस्टेंट का मतलब क्या है 2 स्केलर का मतलब यहाँ वही स्टैंडर्ड फॉर्म है। सबसे पहले इसको आप अलग करिए, आई की को मल्टीप्लाई करिए, आई कैप प्लस में एस इंटू आई कैप माइनस टी इंटू आई कैप। अब जे की मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू जे कैप माइनस एस इंटू जे कैप। के की मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू के कैप माइनस 2s के कैप माइनस 2t के कैप। अब सभी को t को अलग कर लो, s को अलग कर लो। तो सबसे पहले r वेक्टर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा ये i कैप, और जिसके साथ s और t नहीं है उसको अलग करो, प्लस में 2j कैप, और यहां से आ गया प्लस में 3k कैप। इसका मतलब कुछ और नहीं, सबसे पहले हमें क्या मिल गया ये a वेक्टर पासिंग पॉइंट वेक्टर। अब s को कॉमन ले लीजिए, यहां से क्या बन जाता है i कैप, यहां से माइनस j कैप, और यहां से माइनस 2k कैप। इसके बाद t कॉमन ले लीजिए, t यहां से कॉमन लेते रहिए माइनस का i कैप, इसके बाद i t, यहाँ पर t देखो यहाँ पर t नहीं है, इसका मतलब आगे तो 0j आएगा, और k यहाँ पर है t के साथ माइनस के 2k के। इसका मतलब ये वेक्टर हमारा b1 वेक्टर हो गया, और ये वेक्टर हमारा b2 वेक्टर। तो सबसे पहले b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2, i कैप j कैप k कैप। b1 वेक्टर क्या है हमारा 1 -1 और -2, 1 -1 और -2, और b2 वेक्टर है -1 0 -2, -1 0 -2। सिंप्लीफाई करिए, फर्स्ट कॉलम को कट करेंगे, -1 0 -2 -2। सेकेंड कॉलम को कट करिए, 1 -1 -2 -2। थर्ड कॉलम को कट करिए, 1 -1 -1 0। तो यहां से सॉल्व करेंगे i कैप,
-1 इंटू -2 2 और 0 इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा, माइनस जे 1 इंटू -2 -2 -2 इंटू -1 प्लस के 2 प्लस के 1 इंटू 0 0 -1 इंटू 1 1. So this becomes 2i और प्लस के 4j और माइनस के, ये रिजल्ट रहा हमारा. इस क्या मिल गया हमें, b1 क्रॉस b2. अब वेक्टर इक्वेशंस क्या है हमारी, r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू 0. अब सभी वैल्यू पुट करिए. r वेक्टर माइनस a वेक्टर आपको गिवन है i प्लस 2j प्लस 3k डॉट b1 क्रॉस b2 भी हमें पता है कितना है, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप इक्वल टू 0. तो सबसे पहले r की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, r डॉट 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप माइनस, अब मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 2 2 2 इंटू 4 8 3 इंटू -1 -3 इक्वल टू 0. तो यहां से हमें रिजल्ट क्या मिल जाता है, r डॉट 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, और ये क्या बन गया 8 और 2 10 माइनस 3 7 और माइनस का 7 आएगा तो उसको दूसरी साइड मूव कर दीजिए, प्लस का 7. सो दिस वन इज द आंसर. प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 8. बिल्कुल सेम सेम वही क्वेश्चन है, दोबारा से दे दिया इसने, लेकिन इसमें क्या कहा, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन. अभी भी हम वेक्टर इक्वेशन निकाल रहे थे और वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना कितना इजी था. तो देखिए मैं दोनों टाइप से करा देता हूँ जो आपको आसान लगे. वैसे तो दोनों ही मेथड आसान है, और फर्स्ट वाला मेथड बेनिफिट क्यों है कि यदि आपको वेक्टर पूछता है वेक्टर में भी आ जाता है, कार्टेशियन में भी आता है. यदि कार्टेशियन में निकाल लोगे तो उसे वेक्टर में भी लिख सकते हो. दोनों सेम टू सेम मेथड होते हैं. देखिए मैं करता हूँ. सबसे पहला स्टेप क्या था, इसको सेपरेट करना. i की मल्टीप्लाई कर लीजिए एस आई कैप माइनस 2t आई कैप, j की मल्टीप्लाई करिए 3j कैप माइनस t j कैप, k की मल्टीप्लाई करिए 2sk कैप प्लस में t k कैप. यहां से s सबसे पहले i वेक्टर को अलग कर लो, j k को, जिसके साथ s भी नहीं है t भी नहीं है. यहां पर देखो क्या है, ओनली 3j और तो कोई नहीं है. इसके बाद s को अलग करिए, s कॉमन आउट लेंगे, यहां से क्या बनेगा i और s यहां पर कहां है, यहां. इसका मतलब यहां पर देखो s के साथ j नहीं है कहीं भी, इसका मतलब 0j और k देखिए s वाला k है, यस 2k. इसके बाद क्या कॉमन आउट ले लीजिए t देखिए यहां पे t का है, यहां माइनस के 2i कैप, उसके बाद ये रहा माइनस के j कैप, उसके बाद यहां पर प्लस के 1k कैप. इसका मतलब ये वेक्टर क्या बन गया, a वेक्टर, दिस वन इज b1 वेक्टर और दिस वन इज b2 वेक्टर. तो एक तो डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म में याद है तो कार्टेशियन फॉर्म से निकाल सकते हो, अदरवाइज वेक्टर फॉर्म से. कार्टेशियन दोनों से निकाल के दिखाता हूं आपको. पहले फर्स्ट तरीके से कराता हूं. सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, b1 क्रॉस b2. तो i कैप j कैप k कैप. b1 कितना है 102 और b2 क्या है -2 -1 1. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, i फर्स्ट कॉलम को कट करो 0 -1 2 1, j को कट करो 1 -2 2 1, थर्ड कॉलम को कट करिए 1 -2 0 -1. सिंप्लीफाई i कैप 0 into 1 0 plus 2 minus j cap 1 into 1 1 plus 4 plus k cap minus 1 or 0. So this becomes 2i plus minus 5j और minus k. इसके बाद वेक्टर फॉर्म क्या होती है, r माइनस a वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू 0. r वेक्टर माइनस a वेक्टर आपके पास क्या है 3j कैप इंटू b1 क्रॉस b2 आपने निकाल दिया 2i कैप माइनस 5j कैप माइनस k कैप इक्वल टू 0.
इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, आर वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस 5j कैप माइनस k कैप माइनस मल्टीप्लाई करो। देखो i कंपोनेंट नहीं है तो j की मल्टीप्लाई होगी, बाकी कंपोनेंट 0, तो j का -3 और यहाँ पे क्या है माइनस, तो प्लस के 15 हो गए इक्वल टू 0। तो ये बन गई आपकी कौन सी इक्वेशंस, वेक्टर इक्वेशन। इसी की कार्टेशियन फॉर्म करनी है तो इसको xi yj z के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा ये 2x माइनस 5y प्लस z प्लस 15 इक्वल टू 0। That one is the answer. तो प्लीज मेक अ नोट नाउ। अब मैं डायरेक्ट निकाल के बताता हूँ क्योंकि आपको कार्टेशियन इक्वेशन में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्या कौन थी कार्टेशियन इक्वेशंस, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और यहाँ दोनों कौन से आते थे b1 b2, तो इसका मतलब a1 b1 c1 a2 b2 c2, यही वैल्यू आती थी। तो आप पुट करिए, ये रहा x माइनस x1 मतलब ये वेक्टर, i कंपोनेंट कितना है यहाँ पर 0, y माइनस y1 j कंपोनेंट कितना है 3, z माइनस z1 और z1 कितना है यहाँ पे k कंपोनेंट 0 है तो ये भी 0 हो गया। अब b1 वेक्टर ये रहा 1 0 2, b2 वेक्टर क्या है -2 -1 1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, प्लीज टू सॉल्व। फर्स्ट कॉलम को कट करिए 0 -1 2 1, सेकेंड कॉलम को कट करिए 1 -2 2 1, थर्ड कॉलम को कट करिए 1 -2 0 -1, यही वैल्यू आएगी। इसको सोल्व करते हैं, मैं यहां सोल्व कर देता हूं इसको साइड में, देखते रहिए। i 0 × 1 0 और माइनस के 2 × 1 -2 प्लस 2, तो प्लस के 2 आ गए, माइनस के j 1 और ये प्लस के 2, तो कितने हो गए 5, और ये 1 × -1 -1 और ये 0, तो माइनस के इतना समझ आ गया आपको। सॉरी गलती क्या करी, यहां एक्सपेंड करते हैं, प्लीज टेक अ नोट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आई होप आपने नोट कर लिया है, यस। अब मैं इसको रब कर देता हूं यहां से। यहां देखिए, यहां पे थोड़ी गलती कर दी, यहाँ पर i j k थोड़ा ना है, क्या है आपके पास x माइनस 0 y, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले क्या बन जाएगा, इसको थोड़ा सोल्व कर लो। x माइनस 0 का मतलब x हो गया, x1 -2, और ये क्या रह गया आपका y माइनस 3 0 -1, और z माइनस 0 मतलब z2 1। अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले टर्म क्या है x, फर्स्ट कॉलम को कट करेंगे, क्या रहा 0 -1 2 1, सेकेंड कॉलम क्या है y -3, सेकेंड को कट करिए, क्या रिमेनिंग रहा 1 -2 2 1, थर्ड कॉलम क्या है z, थर्ड को कट करेंगे 1 -2 0 -1। अब इसको सोल्व करिए, दिस वन इज 0 और माइनस के 2 तो प्लस का 2 हो गया, माइनस के y -3 1 और प्लस 4 5 हो गया, प्लस z 1 और ये 0 1 हो गया, माइनस का इक्वल टू 0। सो दिस बिकम्स 2x और माइनस के 5 × y 5y और 15 और ये माइनस के तो प्लस के 15, माइनस के z इक्वल टू 0, 2x माइनस 5y माइनस z प्लस 15 इक्वल टू 0। ये कार्टेशियन फॉर्म हो गई, और कार्टेशियन से वेक्टर लिखना है तो वो भी आपको पता है, सिर्फ r डॉट करना होता है, x y z को हटा दो, x y z हटा दो, क्या बन गया 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस माइनस k कैप, और प्लस के 15 को ऐसे लिखिए, ये वेक्टर इक्वेशन आ गई। तो वेक्टर से कार्टेशियन लिखना इट्स सो इजी, और कार्टेशियन से वेक्टर लिखना सो इजी। तो दोनों टाइप में से जो बेस्ट लगे आपको, जो याद रहे, दोनों में से कोई भी एक स्टेप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा।
equation of a line passing through a point and parallel to the two given lines. That is the concept. Please take a note. Now look at the board question number 9. Find the vector equation of the plane containing the line. मतलब एक ऐसा प्लेन जिसमें ये दोनों लाइन हो, एग्जिस्ट करती हो, लाई करती हो, उस प्लेन की इक्वेशन लिखनी है. अब ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन भी नया नहीं है, ये क्वेश्चन भी पिछला ही क्वेश्चन है. ध्यान से समझिए, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है तो आपको समझ आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कुछ नया नहीं है, ये क्वेश्चन भी सेम है. ये प्लेन है आपका, यहां प्लेन पर दो लाइन एग्जिस्ट करती है. मान लेते हैं एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है. और आपको पता है ये आपका प्लेन है और इस प्लेन की आपको इक्वेशन लिखनी है, तो इसका नॉर्मल वेक्टर कहां होगा? यहां होगा, एन वेक्टर. इसका मतलब इसका नॉर्मल वेक्टर, इसके dr वेक्टर लेट कर लो b1, इसके dr लेट कर लो b2. तो ये वेक्टर जो है ये भी अब क्या है? दोनों का परपेंडिकुलर है. तो b1 b2 तो ये आपके यहां से निकल गए. ये फर्स्ट लाइन है तो यहां से b1 वेक्टर, ये सेकंड लाइन है तो ये b2 वेक्टर, और ये पासिंग पॉइंट है तो देखो बिल्कुल सेम ही दे रखा है, एक ही दे रखा है. तो ये क्या है आपका? ए वेक्टर. तो बताओ कि क्वेश्चन कोई डिफरेंट है? कोई नहीं, ये क्वेश्चन तो वही है, बिल्कुल सेम टू सेम. कि दो जो लाइन दे रखी थी वो लाइन अब 3D स्पेस में ना दे के कहां दे रखी है? ऑन द प्लेन दे रखी है, लेकिन कॉन्सेप्ट पे तो कोई चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा वो चीज. तो यहां पर हम पासिंग पॉइंट जो लाइन पर है, जो लाइन का पासिंग पॉइंट है, क्योंकि लाइन प्लेन पे लाई करती है तो वो पॉइंट भी क्या होगा? प्लेन पे लाई करेगा. इसका मतलब जो पॉइंट लाइन जिससे पास होती है वही पॉइंट किस पे एग्जिस्ट करता है? प्लेन पर एग्जिस्ट करता है. तो तीनों वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है. तो डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म में आंसर लिखना चाहते हो तो अभी बताया आपको x माइनस x1 वो अप्लाई कर सकते हो. वेक्टर की टर्म्स में लिखना चाहते हो तो b1 क्रॉस b2 से निकाल सकते हो. चलिए मैं सबसे पहले b1 क्रॉस b2 से निकाल देता हूं इसको. b1 क्रॉस b2, i कैप j कैप k कैप. b1 वेक्टर आपका क्या है? 1 2 -1, 1 2 -1. और b2 वेक्टर है आपका -1 1 और -2, -1 1 और -2. डू सिंप्लीफाई. आई कैप फर्स्ट कॉलम को कट कर दो, 2 1 -1 -2. माइनस जे कैप सेकेंड कॉलम को कट करो, 1 -1 -1 -2. प्लस के कैप थर्ड कॉलम को कट करेंगे, 1 -1 2 1. इसको सोल्व करना है, सोल्व करिए. आई कैप 2 × -2 -4 और -1 तो प्लस का 1 हो जाएगा. माइनस जे कैप 1 × -2 -2 माइनस और 1 प्लस के कैप और 1 माइनस प्लस 2. इसका मतलब क्या रिजल्ट मिल गया यहां से? माइनस के 3 आई कैप और -3 प्लस 3 हो जाएंगे, प्लस के 3 जे कैप और प्लस के 3 के कैप. अब आपको इक्वेशंस पता है. आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 इक्वल टू 0. तो यहां से r वेक्टर क्या है आपका? तो r को तभी r लिखिए. a वेक्टर क्या है? पासिंग पॉइंट i प्लस j कैप और b1 क्रॉस b2 हमारा आ गया -3 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 3 k कैप इक्वल टू 0. इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? r डॉट -3 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 3 k कैप और माइनस के. इनकी मल्टीप्लाई देखो, i की i से करेंगे तो 1 × -3 और j की j से करेंगे 1 × 3 3. इसका मतलब ये तो 0 बन गया, -3 + 3 0. और तो ये बन गया r डॉट -3 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 3 k कैप इक्वल टू 0. ये क्या आपका आंसर आ गया? किस फॉर्म में आ गया ये आंसर? वेक्टर फॉर्म में. इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी? x के साथ अटैच कर दो, माइनस के 3x प्लस के 3y प्लस के 3z इक्वल टू 0. या इसको पॉजिटिव करके लिखना चाहते हो तो 3x माइनस के 3y माइनस के 3z इक्वल टू 0. 3 कॉमन आउट करके लिखना चाहते हो तो ये क्या बन जाएगा? x माइनस y माइनस z इक्वल टू 0. दैट वन इज द आंसर. आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया है. तो प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द बोर्ड. क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम टू सेम वही है. देखिए
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द कोप्लेनर लाइन। कोप्लेनर का मतलब क्या होता है कि वो लाइन, को का मतलब होता है सेम, प्लेनर का मतलब प्लेन। इट मींस दो लाइन जो सेम प्लेन पे लाई करते हैं तो दोनों लाइन को क्या कहोगे आप, कोप्लेनर लाइन। इसका मतलब क्या है, दोनों लाइन कैसी है, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। तो पिछला क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी तो ये सेम टू सेम वही थी। उसमें क्या कहा था कि दो लाइन है जो एक ही प्लेन पे लाई करती है, तो उस प्लेन की इक्वेशन डिटरमाइन करिए। अब ये कहता है कि वो दो लाइन जो है वो कोप्लेनर है, इसका मतलब प्लेन तो वही है एक ही। तो देखिए किस टाइप से कंफ्यूज करने के लिए एक पार्ट और बना दिया गया। इसका मतलब ये B1 वेक्टर है और ये आपका क्या है B2 वेक्टर, और ये पासिंग पॉइंट है। यहाँ पे आपको दो पासिंग पॉइंट है, दोनों लाइन एक ही प्लेन पे लाई करती है। इसका मतलब आप पासिंग पॉइंट ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। तो ये भी आपका पासिंग पॉइंट है और ये भी आपका क्या है, पासिंग पॉइंट है, क्योंकि लाइन पे है ये पॉइंट और लाइन कहां पर है, प्लेन पर है। तरीका वही रहेगा, सबसे पहले B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 फाइंड आउट करते हैं। I कैप, J कैप, K कैप। B1 वेक्टर क्या है 1 -1 1 और B2 वेक्टर 2 -1 3। डू सिंप्लीफाई, फर्स्ट कॉलम को कट करिए -1 -1 1 3, सेकेंड कॉलम को कट करिए 1 2 1 3, थर्ड कॉलम को कट करिए 1 2 -1 इक्वल टू I कैप 3 2 -1 -3 और प्लस के 1 माइनस J कैप 3 -2 प्लस में K कैप और -1 प्लस के 2। रिजल्ट क्या बन गया, माइनस के 2 I कैप और माइनस के J कैप प्लस के K कैप। बी वेक्टर आपके पास आ गया। इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या है, R माइनस A वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल टू 0। सो R वेक्टर माइनस A वेक्टर, ये हम फर्स्ट ले लेते हैं, I कैप प्लस में J कैप प्लस में K कैप डॉट B1 क्रॉस B2 क्या है आपका, माइनस के 2 I कैप माइनस के J कैप प्लस में K कैप इक्वल टू 0। इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए, R डॉट माइनस के 2 I कैप माइनस के J कैप प्लस के K कैप माइनस मल्टीप्लाई करूं 1 इंटू -2 -2, 1 इंटू -1 -1 और 1 इंटू 1 1। इसका मतलब R वेक्टर डॉट -2I माइनस J प्लस में K माइनस -3 प्लस 1 -2, तो ये हो गया +2 इक्वल टू 0। तो यही आपका आंसर आ गया। किसमें, वेक्टर की कार्टेशियन में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस के 2x माइनस के y प्लस के z प्लस के 2 इक्वल टू 0, या 2x प्लस के y माइनस के z इक्वल टू 2। दिस वन इज द आंसर, प्लीज मेक अ नोट। तो अभी हमने 1 to 10 क्वेश्चन कर लिए विद ईच एंड एवरी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 we will do in our next lecture. So thank you once again for watching my video from starting to the end. We will meet very shortly to take a new lecture continuing on this topic. Thank you once again.